तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु शक्ति और डोगा की एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक अंगारे का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। समय कम है, बहुत कम। दिल्ली से मुंबई को उड़ान भरने वाली फ्लाइट को उड़ान भरने से फौरन रोको। आई एम सॉरी सर, बट फ्लाइट तो टेक ऑफ कर चुकी है। डैम इट! अब तो वह दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगने वाला। दिल्ली पुलिस के हाथ से बच निकल सकता है, पर दिल्ली की आंख से नहीं। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांधे रखे। जैसा कि आप लोग मेरी इस हरकत से समझ ही चुके होंगे कि यह विमान हाईजैक हो चुका है। यदि किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करी तो इस सिरिंज का लिक्विड इस खूबसूरत एयर होस्टेज की नसों में उतार दूंगा। यह लिक्विड इसके शरीर में मौजूद नाइट्रोग्लिसरीन का स्तर इस खतरनाक चरम तक पहुंचा देगा कि यह लड़की बम की तरह फट जाएगी और इसके साथ साथ पूरे प्लेन के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। ना, नो, प्लीज डोंट डू इट। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत का पता भी तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को जल्दी ही चल जाएगा। फिलहाल मेरे अगले आदेश तक यह प्लेन दिल्ली के आसमान में ही चक्कर काटता रहेगा। लेकिन तुम्हें तो चक्कर काटने के लिए सिर्फ 6x6 की काल कोठरी ही मिलेगी, अबू जिब्राल। परमाणु, तो तू उड़ते प्लेन के भीतर कैसे आया? खैर, जैसे भी आया वैसे ही वापस भी चला जा, वरना इस लड़की को बम में बदलने और इस प्लेन के परखच्चे उड़ने में कुछ ही पल का समय लगेगा। परमाणु, मैंने तुम्हारी ड्रेस और मास्क में कुछ एनहेंसमेंट किए हैं। तुम्हारे मास्क के सर वाले हिस्से पर शक्तिशाली सेंसर्स फिट हैं, जिसका कनेक्शन उन नर्व से है जो कि तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी आंखों के रेटिना को जोड़ती है। तुम्हें अपने मस्तिष्क में सिर्फ यह 3 शब्द सोचने हैं: एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन एक्टिवेट। तुम्हारा ऐसा करते ही तुम्हारे मास्क में लगे सेंसर्स तुम्हारे रेटिना के जरिए अदृश्य फ्रेगमेंटेशन रेज उस वस्तु पर छोड़ेंगे जिस पर तुम अपनी नजरें केंद्रित करोगे। एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन एक्टिवेट। इस सुई को घूर घूर कर क्या देख रहा है परमाणु? तेरी आंखों में क्या सुपरमैन की हीट विजन है जो इसे जला देगी? हा हा हा। यह अदृश्य किरणें उस वस्तु के अणुओं को विखंडित करके यह क्या हुआ? सुई तेरे पास कैसे पहुंच गई? तुम्हारे हाथों में ट्रांसमिट कर देगी जादू से। मुझे यकीन है कि यह जादू सुपरमैन भी नहीं जानता होगा। धाड़! खेल तमाशे बहुत हुए, अब मेरे साथ वापस नीचे चलने की तैयारी कर ले। जहां पुलिस टीम के साथ इंस्पेक्टर विनय तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, चमकीली परमाणु रस्सियों में बंधा अबू जिब्राल। यह यकीनन परमाणु का ही काम होगा। इसे जेल पहुंचाने की तैयारी करे। बेकार की जहमत मत उठाओ इंस्पेक्टर विनय, यह कमीना सिर्फ एक ही जगह पहुंचेगा। जहन्नुम! शक्ति, यह तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस पर वार करके तुम कानून अपने हाथ में ले रही हो। इंसानियत को अपने हाथों का खिलौना समझने वाले आतंकवादियों को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है विनय। समझने की कोशिश करो शक्ति। जिब्राल 26/11 की घटना का मुख्य हैंडलर है। यही सैटेलाइट फोन से खबीस और अपने दूसरे साथियों को हमले के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इसका जीवित गिरफ्तार होना अत्यंत आवश्यक है। देश के कानून की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन घर में विषैला सांप घुसा हो तो जानते बूझते उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। धाड़! ओह! मीडिया, पुलिस और लोगों की भीड़ इसी ओर बढ़ रही है। इस भीड़ का फायदा उठाकर मुझे गायब होना होगा, क्योंकि शक्ति को रोकना विनय के बस की बात नहीं है। इसकी जिंदगी उन लोगों के लिए विश्वासघात है जिन्होंने 26/11 में अपनों को खोया। शक्ति, यह विश्वासघात
नहीं होने देगी। भाग। और परमाणु तुम्हें इस देश के कानून से विश्वासघात नहीं करने देगा शक्ति। भाग। व्रूम। विश्वासघात विश्वासघात तो उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ होता है परमाणु, जो इन आतंकवादियों के जुल्म का शिकार अपने देश, अपने घर, अपने प्रियजनों को बनते देखते हैं। और यदि कोई आतंकी पकड़ा गया तो देश के चंद भ्रष्ट नेता कानूनी खामियों का फायदा उठा के उसे सालों साल अपनी गोद में बिठाकर देश की जनता के मुंह से छीना निवाला खाते हैं। समझने की कोशिश करो शक्ति, यदि तुम कानून का उल्लंघन करोगी तो इससे तुम्हें आदर्श मानने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी यही सीख जाएगी। यदि हर हिंदुस्तानी ऐसे ही अपराधियों को सजा देने पर तुल गया तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। धड़ाक। अपनी आंखों पर चढ़ी कानून की पट्टी हटा कर देखो परमाणु, इस देश में जंगल राज ही चल रहा है। और यह जंगल राज तब तक नहीं खत्म होगा जब तक अबू जिब्राल जैसे जानवर खत्म नहीं होंगे। तुम अपना इरादा स्पष्ट कर चुकी हो शक्ति, तो मेरा निश्चय भी सुन लो। अबू जिब्राल यहां से कहीं जाएगा तो वो है जेल, और वो भी जिंदा। भड़ाम। परमाणु और शक्ति का महायुद्ध एक कानून की रक्षा के लिए लड़ रहा है तो दूसरी इंसानियत की रक्षा के लिए। जूम भड़ाम जूम। आग को जलाने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शक्ति। मेरे परमाणु छल्लों के ब्लास्ट तेरे आसपास की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, जिससे तेरी ऊष्मा शक्ति और तू अशक्त हो जाएगी। बूम जिंग 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 जिंग। बूम बूम। परमाणु सही कह रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने से ना सिर्फ मेरी ऊष्मा शक्ति क्षीण हो गई है, बल्कि चंदा के शरीर पर भी बेहोशी छा रही है। दूसरे, मेरी और परमाणु की लड़ाई में निकली प्रचंड विकिरणें आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह समय और स्थान जिब्राल को मारने के लिए ठीक नहीं है। मुझे फिलहाल इसे मारने का विचार छोड़ना होगा और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आज इसे बचा लिया तो यह न समझना परमाणु कि इसकी जिंदगी लंबी हो गई। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें परमाणु नाम की दीवार गिरानी होगी शक्ति। अबू जिब्राल का केस मुंबई की टाडा कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके ट्रांसफर की जिम्मेदारी तुम पर है विनय। आई विल टेक द चार्ज सर। अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ने मुझे यह जिम्मा सौंप दिया। विनय के रूप में परमाणु का जिब्राल के साथ मुंबई जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां सिर्फ शक्ति ही जिब्राल के खून की प्यासी नहीं होगी, मुंबई का बाप भी होगा। मुंबई थांबा। क्रींच। ट्रक में क्या है? जीव रसायन प्रयोगशाला का सामान है डोगा। चाहो तो चेक कर लो, पिछले नाके पर पुलिस भी चेक कर चुकी है। मेरी कुत्ता फौज को भीतर से हथियार, ड्रग्स या किसी भी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ की गंध नहीं आ रही। सू सू सू। वुफ वुफ। ठीक है, तुम ट्रक लेकर जा सकते हो। यह ड्राइवर इतना डरा हुआ क्यों था? क्या? ओह, तो यह बात है। वुफ वुफ वुफ। च्यूम फटाक स्क्रीच। क्या हुआ डोगा? ट्रक का टायर क्यों फोड़ा? अभी तो तेरे ट्रक का टायर फोड़ा है। उफ उफ। अब तेरे घुटने की कटोरियां फोड़ूंगा। तेरी ट्रक में आपत्तिजनक सामान ना सही, पर आपत्तिजनक लोग जरूर हैं। आ च्यूम च्यूम। मेरे सैनिक एक बार किसी की गंध सूंघ ले तो सारी उम्र नहीं भूलते, और मेरे सैनिकों को तेरे ट्रक कंटेनर से दुर्दांत अपराधियों की दुर्गंध आ रही है। भड़ाक। श्रमिकों का वेश धरकर तुम लोग पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, डोगा को नहीं। धाड़ ताड़ धड़ाक। हाय ना। अरे, अभी तो मैंने इन्हें पीटना शुरू ही किया था। यह लोग अपने सिर पकड़कर अचानक तड़पने क्यों लगे? आह उफ। हरामखोर डोगा की मार से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। धड़ाक। नहीं, माजरा कुछ और ही है।
इनकी हालत तो वाकई काफी खस्ता लग रही है। यह क्या हो रहा है? इनकी शक्ल सूरत तो लकड़बग्घों जैसी नजर आ रही है। यह तो बार भी लकड़बग्घों जैसे ही कर रहे हैं। घर्र घर्र धाड़। लकड़बग्घों की लार में रेबीज के वायरस होते हैं। मुझे इनसे बचना होगा। गुर्र हर्र। इन सब की खोपड़ियां पके तरबूज की तरह खोल देगा डोगा। च्यूम च्यूम। सबसे पहले इनकी फुर्ती का इंतजाम करना होगा। गुर्र गर वुफ वुफ भों भों। वी। मेरी कुत्ता फौज आ गई। शाबाश साथियों, तुम लोग इनकी उछल कूद रोको। मैं इनकी सांसें रोकता हूं। च्यूं च्यूं च्यूं। तुम सबकी दावत का इंतजाम तो हो गया, पर अभी इस मेन्यू में एक डिश और बढ़ने वाली है। ड्राइवर का भुना हुआ भेजा। मुझे माफ कर दो बाप। मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं। मेरा काम तो सिर्फ इस ट्रक का सामान सही सलामत पहुंचाना था, बस। कहाँ पहुंचा रहा था तू यह सामान? शहर के बाहर स्थित बरसों से बंद पड़ी कोलापाड़ा प्रयोगशाला के खंडर में आतंकवाद के हथियार के रूप में जैविक प्राणियों का प्रयोग बेहद चिंताजनक है। यहाँ लाए जा रहे ट्रक में भरा हुआ सामान अवश्य ही इसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला होगा। गुंडों, अपराधियों और आतंकवादियों को संक्रमित कर उन्हें जैविक हथियार का रूप देने के लिए। तेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही तेज चलता है डोगा। इसीलिए तो अपने मकसद के लिए मुझे जिस उत्प्रवर्तक यानी म्यूटेंट रूपी हथियार की जरूरत है, उस जरूरत को तू पूरा करेगा डोगा। ओह, तूने मेरे स्वागत के लिए पहले ही महफिल सजा रखी है। कौन है तू चुड़ैल? हा हा हा। चुड़ैल नहीं, लोमड़ी हूं मैं डोगा। मेरा नाम है मैडम फोक्स। मुझे पूरा यकीन था कि गुंडों से भरा ट्रक पुलिस की नजरों से बच सकता है, लेकिन डोगा की कुत्ते जैसी नाक से नहीं। तुझे तो उस ट्रक के गंतव्य का पता लगाकर यहाँ पहुंचना ही था। तू मेरे बुने जाल में ठीक वैसे ही फंस गया जैसे लोमड़ी की चाल में खरगोश। हा 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 हा। धड़ाक ताड़। तुझसे पहले भी कई जंगली जानवर शेर को खरगोश समझने की भूल कर राम प्यारे हो चुके हैं। आज तू और तेरी यह सियारों की टोली भी उसी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएगी। इस लोमड़ी को शेर का शिकार करने में ही मजा आता है डोगा। तू मुंबई का शेर सही, लेकिन इकलौता शेर भी राइनो बिफरते गैंडों के पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। कैसे कर रही तू यह सब चुड़ैल? ग्रर ग्रर। जल्दी ही तुझे पता चल जाएगा जब मैं तुझे भी इनकी तरह उत्प्रवर्तक बनाऊंगी। आराम से मेरे उत्प्रवर्तक को अपने उन्माद में इसकी हड्डी वड्डी मत तोड़ देना। अभी बहुत काम लेना है मुझे इससे। भड़ाक धाड़। उफ। यह उन्मादित गैंडे तो मुझे रोंद डालने पर उतारू हैं। इनकी खाल भी गैंडे के समान बुलेट प्रूफ हो गई है। गोलियां इन पर असर नहीं कर रही। च्यूं च्यूं च्यूं। हथियार का बारूद इनकी मोटी चमड़ी नहीं भेज सकता तो क्या हुआ? डोगा के जुनून का बारूद ही काफी है इनके लिए। थड़ थड़ हिया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।